हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट 2020 से 2023 में जो भी मार्क ऑफ चेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कंप्लीट एंड डिटेल्ड सोल्यूशन होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो क्वेश्चन है हमारा, पार्ट बी में पूछा गया दिसंबर 2023 में। Consider a homogeneous Markov chain with state space 0, 1, 2 with the transition probability matrix given by। हमें स्टेट स्पेस में 0, 1 और 2 गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो हमें ये गिवन है। एंड लेट Pij be the n step transition probability matrix, then which of the following statements are true? So सबसे पहले हम इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की हेल्प से हम डायग्राम बना लेते हैं। सो 0, 1 एंड 2। सो देखिए, 0 से 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, इट मींस 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। 0 से 1 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, इट मींस 0 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है एंड 0 से 2 के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, 1 से 0 के लिए प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो गिवन है, इट मींस पाथ एग्जिस्ट करता है। 1 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 1 से 2 के लिए कोई पाथ प्रेजेंट नहीं है और 2 पर भी सेल्फ लूप प्रेजेंट है। सो अब हम क्लासेस फॉर्म करते हैं। क्लास ऑफ 1, सॉरी क्लास ऑफ 0। 0 सेल्फ लूप है, 0 प्रेजेंट होगा। 0 से 1 के लिए पाथ है, 1 से रिटर्न 0 के लिए पाथ है, तो क्लास ऑफ 0 में आएंगे 0 एंड 1। नेक्स्ट, क्लास ऑफ 2। क्लास ऑफ 2 में ओनली 2 आएगा। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया है कि 1 एंड 2 फॉर्म अ क्लोज्ड सेट ऑफ स्टेट्स। 0 एंड 2 सेट ही नहीं बनाते, क्लोज्ड सेट ऑफ स्टेट्स भी नहीं बनाएंगे। एंड ये भी है कि वन स्टेट में अगर हम एंटर हुए तो हमारे पास रिटर्न आने का पाथ है, इट मींस ये जो वन स्टेट है वो क्लोज नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चेन इज, हमें बताना है कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। सो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाई इक्वल्स टू पाई पी now, and summation of all the pi i's must be 1. So pi naught, pi 1 and pi 2 is pi naught, pi 1, pi 2 and matrix हमें given है 2 by 3, 1 by 3, 0, 2 by 3, 1 by 3, 0, half, half, 0 and 0, 0, 1. Now, अब हम फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। मल्टीप्लाई करेंगे एंड कंपेयर करने पर हमें मिलेगा पाई नॉट इक्वल्स टू 2/3 पाई नॉट प्लस पाई 1/2 एंड पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई नॉट बाय 3 प्लस पाई 1/2। नेक्स्ट, पाई 2 इक्वल्स टू पाई 2, ये हमें मिलेंगे। एंड पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 इन सब का सम है 1। ना, यहाँ से सॉल्व करते हैं। पाई 1/2 इज इक्वल्स टू पाई नॉट बाय 3 एंड यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे। 1/3 पाई नॉट इज पाई 1/2। सो देखिए, पाई नॉट की वैल्यू क्या है? पाई नॉट इज 3 पाई 1/2, 3 पाई 1/2 and this is also pi 1 plus pi 2 equals to 1। तो देखिए, यहाँ पर पाई नॉट एक ऐसा फैक्टर है जो पाई 1 पर डिपेंड करता है और हमें पाई 2 का नहीं पता। सो पाई नॉट तो हमें चूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, लाइक पाई 1 एंड पाई 2, बिकॉज सबका सम 1 आना चाहिए। तो हमारे पास यूनिक की तो कंडीशन नहीं आई, तो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये हुआ हमारा इनकरेक्ट। नाउ अगर ऐसा हो, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पी आई जे एन एंड लिमिट n is tending to infinity, this is equals to pi j।
सो ये पाई वन के इक्वल होगा। पाई वन हमारा वन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये हुआ हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, तीन हमारे इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो फोर्थ वन हमारा करेक्ट होगा। अदरवाइज हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अब देखिए, इसके हेल्प से अगर हम जब पी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इस प्लेस पर हमारा वन मिलेगा, पी क्यूब फाइंड करेंगे तो भी हमें इस प्लेस पर वन मिलेगा। तो जब भी हम पी एन, एन कोई भी वैल्यू है फाइंड करेंगे, तो जो ए टू टू प्लेस है, दिस वन, दिस प्लेस इज ऑलवेज वन even as n is tending to infinity. This is 1. That's why fourth is correct. नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारा पार्ट सी में पूछा गया और ये क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, let n is greater than 0 be a positive integer and consider a Markov chain of state space 1 up to n with a given transition probability matrix P। हमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है और आई एन भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो आई एन है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो which of the following statements are necessarily true? Necessarily true means जो always true hold करेगी, हमें only वो ही statement पिक करनी है। अब देखिए, n स्टेट्स हैं हमारे पास टोटल, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें p गिवन है। बोला गया एटलीस्ट वन स्टेट इज रिकरेंट। अगर फाइनाइट मार्कोव चेन है so at least one state is recurrent। कम से कम एक स्टेट तो ऐसी जरूर होगी जो रिकरेंट होगी। दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 2 कंसीडर कर लें, स्टेट स्पेस में होंगी 1 एंड 2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग p मैट्रिक्स डिफाइन कर दें 0 1 1 0, इट मींस 1 2, 1 से 2 के लिए पाथ है, 2 से रिटर्न 1 के लिए पाथ है। 1 एंड 2 दोनों की दोनों स्टेट हमारी रिकरेंट है। नो स्टेट इज ट्रांसिएंट, कोई भी स्टेट ट्रांसिएंट नहीं है। ऑप्शन में बोला गया एटलीस्ट वन स्टेट इज ट्रांसिएंट, एक स्टेट ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी जो ट्रांसिएंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड में है माइनस आई एन बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री पी इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर सम मार्कोव चेन। अगर हम ये ही पी कंसीडर कर लें तो देखिए, माइनस आई एन बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री पी माइनस माइनस वन बाय थ्री जीरो जीरो माइनस वन बाय थ्री एंड जीरो, फोर बाय थ्री जीरो। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया माइनस वन बाय थ्री, फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री एंड माइनस वन बाय थ्री। देखिए, ये एंट्रीज का जो सम है वो तो हमारा वन है, ये स्टोचास्टिक मैट्रिक्स तो बन गई, बट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनने के लिए पी आई जे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सभी प्रोबेबिलिटीज हमारी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और इवन जीरो हो, बट ये वाली नेगेटिव है, इट मींस ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो नहीं है। दैट्स व्हाई सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें ऑलवेज ट्रू कंडीशंस चूज करनी है। दैट्स व्हाई सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए, P हमें स्टोचास्टिक मैट्रिक्स तो गिवन है, स्टोचास्टिक तो होगी, इट मींस रो सम इज वन, ईच रो सम इज वन। अगर ईच रो सम वन है, इट मींस वन इज एन आइगन वैल्यू, इट मींस वन इज एन आइगन वैल्यू। अगर वन आइगन वैल्यू है, इसकी आइगन वैल्यू होती है वन, इसकी p की आइगन वैल्यू वन। अगर p की आइगन वैल्यू वन है तो p स्क्वायर की भी एक आइगन वैल्यू वन ही रहेगी, सम आया फाइव। इट मींस इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू फाइव होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया सितंबर 2022 में। लेट पी, हमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है होमोजेनियस मार्कov चेन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? सो it is an irreducible Markov chain. All states are recurrent. Limit Pn as n is tending to infinity exist and all the states have same period. So सबसे पहले इसके लिए तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. So 1, 2, 3 and 4. 1 से 2 के लिए पाथ है, 2 से 1 के लिए पाथ है, 1 से 3 के लिए पाथ है, 4 से 3 के लिए पाथ है. अब देखिए, क्लास ऑफ 1 1 and 2, class of 3 and 4. If class of any state is equals to state space, अगर किसी भी स्टेट की क्लास कंप्लीट स्टेट स्पेस के इक्वल आ जाती है, इट मीन्स वो इरिड्यूसिबल है. बट यहाँ पर हमारी स्टेट स्पेस के इक्वल नहीं आई, इट मीन्स ये इरिड्यूसिबल मार्कov चेन नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट. रिकरेंट का मीनिंग होता है कि आप अगर किसी भी स्टेट से एग्जिट किए तो आपके पास हर पाथ से रिटर्न आने का रास्ता होना चाहिए. जैसे हम इस पाथ से एग्जिट किए, हमारे पास 1 से निकलने का एक ही पाथ है, इस पाथ से एग्जिट किए, 1 से 2 पर आए, 2 से रिटर्न 1 पर आए, मीन्स एंट्रेंस का हमारे पास रास्ता एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली स्टेट टू के केस में भी हम इस स्टेट से एग्जिट किए तन एंटरेंस का हमारे पास ये पाथ है. इट मीन्स 1 and 2 ये तो हमारी रिकरेंट हो गई. नेक्स्ट 3, विद द सिमिलर रीजन जो स्टेट 3 है वो भी हमारी, यहाँ से अगर हमने एग्जिट किया तो एंट्रेंस का यहाँ से पाथ है. अगर हमने 4 स्टेट से यहाँ से एग्जिट किया तो एंट्रेंस का हमारे पास पाथ है. इट मीन्स चारों स्टेट 1, 2, 3, 4 ऑल दी स्टेट्स आर रिकरेंट. सभी की सभी स्टेट्स हमारी रिकरेंट है. सो सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट, हमें बताना है कि लिमिट n इज टेंडिंग टू Pn एग्जिस्ट. अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो देखिए, हम ले लेते हैं P1 to 1. 1 से 1 पर जाना है इन 1 स्टेप. 1 से 1 पर आना है 1 स्टेप, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वैल्यू हो गई 0. दिस इज 0. एंड P1 1 इन 2 स्टेप. 1 से 1 पर जाना है 2 स्टेप्स में, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1 into 1. 1 into 1 that is 1. 1 से 1 पर इन 3 स्टेप्स 0. 1 से 1 पर इन 4 स्टेप्स अगेन 1. तो यहाँ से क्या पता चला? तो P11n इज 0 जब n ओड है और 1 जब n इवन है. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं की. सो जब 1 स्टेट के लिए एग्जिस्ट नहीं की, इट मीन्स ओवरऑल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है हमारा ऑल द स्टेट्स हैव सेम पीरियड. अब पीरियड फाइंड करते हैं. पीरियड ऑफ 1, जीसीडी ऑफ 1 से 1 पर आने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन. पीरियड आया 2. पीरियड ऑफ 3, जीसीडी ऑफ अगेन 2, 4, 6, पीरियड आया 2. 1 स्टेट का भी यही है, 2 स्टेट का भी यही है, 3, 4 यही है. सभी के सभी स्टेट्स का पीरियड 2 आया है. ऑल दी स्टेट्स हैव सेम पीरियड. सो फोर्थ इज करेक्ट. इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी पार्ट सी में ही पूछा गया. पी हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है और ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है. हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन में ऑल द स्टेट्स हैव सेम पीरियड, सेकंड ऑल द स्टेट्स आर ट्रांसिएंट एंड सम स्टेट्स आर ट्रांसिएंट, ऑल द स्टेट्स आर रिकरेंट. अभी हमने पहले भी ये डिस्कस किया था
कि फाइनाइट मार्कोव चेन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टेट ट्रांसिएंट हो जाएं, एटलीस्ट वन स्टेट मस्ट बी रिकरेंट। सो सेकंड तो हमारा यहीं से ही डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ अब हम इनकी हेल्प से डायग्राम बनाते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। 1 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 1 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 पर सेल्फ लूप है, 3 से 1 के लिए पाथ है, 3 से 2 के लिए पाथ है, 3 पर सेल्फ लूप है, 3 से 4 के लिए भी पाथ है और 3 से 5 के लिए भी पाथ है। नेक्स्ट 4 से 1 के लिए पाथ है, 4 से 2 के लिए भी पाथ है, 4 से 3 के लिए भी पाथ है एंड 4 पर सेल्फ लूप भी है और 5 पर ओनली सेल्फ लूप प्रेजेंट है। सो अब हम पीरियड फाइंड करते हैं। सो पीरियड देखते हैं। पीरियड ऑफ 1, जीसीडी ऑफ 1 से 1 पर आने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 एंड सो ऑन, जीसीडी इज 1। पीरियड ऑफ 2, 2 पर भी सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो पीरियड आएगा 1। 3 पर, 4 पर, 5 पर, पांचों की पांचों स्टेट्स पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है सो पीरियड होगा 1। ऑल दी स्टेट्स हैव सेम पीरियड सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसी स्टेट है जो ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मीनिंग है कि आप किसी भी स्टेट से एग्जिट किए तो आपके पास रिटर्न एंटर होने का पाथ ना हो। सो देखते हैं। अगर आप 3 से इस स्टेट की तरफ गए, 3 से 1, 3 से आप 1 पर गए, 1 से आप 2 पर गए, 2 से 3 पर आने का आपके पास पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स 3 इज ट्रांसिएंट। क्योंकि 3 स्टेट से जब हम एग्जिट किए तो हमारे पास उस पाथ से एंट्रेंस का वापस कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो सो स्टेट 3 ट्रांसिएंट हो गई, इट मीन्स सभी स्टेट रिकरेंट नहीं है, कुछ स्टेट हमारी ट्रांसिएंट है। सो थर्ड इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी में पूछा गया पार्ट बी का क्वेश्चन है। कंसीडर द स्टेट स्पेस 1 2 3 4 5, हमें 5 स्टेट गिवन है एंड consider a Markov chain in a state space as with the transition probability matrix। हमें ये transition probability matrix given है। हमें बताना है कि स्टेट 1 का पीरियड क्या होगा, 2 का पीरियड क्या हो, रिकरेंट होगी या नहीं, स्टेट 3 ट्रांसिएंट होगी या नहीं, या चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाना होगा, तभी हमें कुछ आइडिया होगा। सो 1 2 3 4 एंड 5। 1 से 2 के लिए पाथ है, 1 से 3 के लिए पाथ है, 2 से 3 के लिए पाथ है, 2 से 4 के लिए पाथ है एंड 3 से 4 के लिए पाथ है, 3 से 5 के लिए पाथ है, 4 से 1 के लिए पाथ है, 4 से 5 के लिए पाथ है, 5 से 1 का पाथ है एंड 5 से 2 का पाथ है। तो ये हुआ हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम है। अब हम पीरियड देखते हैं। पीरियड ऑफ 1, जीसीडी 1 से 1 पर हमें आना है, नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं हम कितने होंगे। तो देखिए 1 से हम 2 पर गए, 2 से गए 3, 3 से 4, 4 से 1, 4 स्टेप्स। नेक्स्ट 1 से गए हम 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 3 स्टेप आगे। अब चाहे कुछ भी है, जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। जीसीडी अगर 1 है हमारा तो स्टेट 1 का पीरियड 2 बोला गया, जबकि पीरियड तो हमारा 1 आया है, तो ये हुआ इनकरेक्ट। अब हमें बात करनी है स्टेट 2 इज रिकरेक्ट, मतलब स्टेट 2 से अगर हम एग्जिट करें तो एंट्रेंस का हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए।
एग्जिट के हमारे पास पाथ है दिस, टोटल हमारे पास दो पाथ है। अगर हम इस पाथ से एग्जिट की तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2 पाथ एग्जिस्ट करता है। 2 से 4, 4 से 1, 1 से 2, तो हमारे पास पाथ एग्जिस्ट किया। तो स्टेट 2 जो होगी वो होगी हमारी रिकरेंट। स्टेट 2 रिकरेंट है, सो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट 3 इज ट्रांसिएंट। अब देखते हैं 3 से एग्जिट करने के हमारे पास कौन कौन से पाथ। 3 से एग्जिट करने का एक ये पाथ है और एक हमारा ये पाथ है। अगर हम 3 से 5 गए, 5 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पाथ एग्जिस्ट करता है। 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ये भी हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है। तो जो स्टेट 3 है वो भी रिकरेंट है। क्या बोला गया कि ट्रांसिएंट होगी, तो ये हुआ हमारा इनकरेक्ट। स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है कि जो चेन है वो कम से कम दो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। अगर फाइनाइट मार्कोव चेन है, ये अगर चेन इरिड्यूसिबल हो और अपीरियोडिक हो जाए तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज एटलीस्ट टू मीन्स इनफाइनाइट। या तो यूनिक एग्जिस्ट करेगा या फिर हमारे पास इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी फेल कर जाती है तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। सो अब हम देखते हैं, इरिड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्लास बनानी होगी, क्लास देखते हैं। क्लास ऑफ 1, 1 से 1 पर आने का पाथ एग्जिस्ट करता है, तो हुआ ये। 1 से 2 पर जाने का पाथ है, 2 से रिटर्न 1 पर आने का पाथ भी है, तो 2 भी हुआ। 1 से हमारा 3 पर जाने का पाथ है, तो 3 से रिटर्न 1 पर आने का पाथ भी है, तो 3 भी हुआ। 1 से हम 4 पर भी जा सकते हैं एंड 4 से रिटर्न 1 पर भी आ सकते हैं। 1 से 5 पर जाने का पाथ भी है और 5 से वापस 1 पर आने का पाथ भी है, तो 5 भी। क्लास एक स्टेट की क्लास में ही सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं तो इरिड्यूसिबल तो है। अगर सभी के सभी स्टेट एक ही क्लास में आ गए तो सबका पीरियड सेम होगा। पीरियड सेम होगा और पीरियड ऑफ 1 तो 1 है, इट मीन्स सभी स्टेट्स का पीरियड 1 होगा। सभी स्टेट्स का पीरियड 1 होगा, इट मीन्स अपीरियोडिक है। गिवन मार्कov चेन जो है वो इरिड्यूसिबल भी है, अपीरियोडिक भी है। अगर दोनों है इट मीन्स यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑप्शन में बोला गया कि एटलीस्ट दो होंगे, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है consider a Markov chain with the state space 0 1 up to so on and transition probabilities। ये हमें probabilities given है, इनकी हेल्प से हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा p 0j 1 by j factorial e for j greater than equals to 0। It means p00 is 1 by e, p01 is 1 by e, p02 is 1 by 2 factorial e and so on। नेक्स्ट, यहाँ से अगर i odd है मतलब p10 is 1, p32 is 1, p54 is 1 and so on। नेक्स्ट, i अगर इवन है तो यहाँ से p23 is 1, p45 is 1, p67 is 1 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा। तो अब हमें डायग्राम बनाना होगा इसकी हेल्प से। अब देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेट रखते हैं 0, दिस इज 0, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। अब 0 से 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है और 0 से 0 के लिए भी है। इट मीन्स 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 0 से 1 के लिए पाथ है, 0 से 2 के लिए पाथ है, 0 से 3 के लिए पाथ है, 0 से 4 के लिए भी पाथ है। 0 से तो हमारा ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लिए पाथ है, 0 से 6 का भी है एंड सो ऑन, ये आगे भी चल रहा है। अब 1 से 0 का भी पाथ है और 3 और 2 का। 1 से 0 का पाथ है, 3 से 2 का भी पाथ है, 2 से 3 का भी पाथ है, 4 से 5 का पाथ है, 5 से 4 का पाथ है, 6 से 7 का है और 7 से 6 का है। तो इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। तो अब देखते, क्लास ऑफ जीरो, जीरो की क्लास में जीरो है क्योंकि सेल्फ लूप प्रेजेंट है, और 0 1 से कम्यूट कर रहा है तो 1 भी आया। 0 से 2 के लिए तो पाथ है, बट 2 से रिटर्न 1 के लिए, सॉरी 2 से रिटर्न 0 के लिए पाथ नहीं है। इसकी क्लास में तो आई है ही एलिमेंट। और 0 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो पीरियड ऑफ 0 इज 1। 0 का पीरियड 1 है। अगर पीरियड 0 का 1 है तो कंप्लीट चेन का पीरियड 2 नहीं हो सकता। अगर कंप्लीट चेन का पीरियड 2 होना है तो सभी स्टेट्स का पीरियड 2 होना चाहिए, जबकि पीरियड ऑफ 1 इज, सॉरी पीरियड ऑफ 0 इज 1 एंड 1 इज 1 ऑल्सो। चेन इज इरिड्यूसिबल, अगर चेन को इरिड्यूसिबल होना है तो क्लास में कंप्लीट स्टेट स्पेस आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ तो फर्स्ट भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। 0 इज ट्रांसिएंट स्टेट, मीन्स 0 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट है। तो इसका देखते हैं। अगर हम 0 से इस पाथ पर एग्जिट करें, 0 से 2 पर आए तो 2 से हमारा रिटर्न 0 पर जाने का पाथ नहीं है, सो स्टेट 0 हमारी ट्रांसिएंट है। दैट्स व्हाई फोर्थ इज करेक्ट। नाउ अब हमें देखना है कि इनफाइनाइट रिकरेंट क्लासेस बनेंगी या नहीं। क्लास ऑफ 2 बनाते हैं। क्लास ऑफ 2 इज 2 3, class of 4 is 4 5 and class of 6 is 6 7 and so on, इसी तरीके से। और जितने भी ये स्टेट्स हैं ये सभी के सभी रिकरेंट स्टेट हैं। 2 3 रिकरेंट स्टेट है और क्लास भी बनाते हैं, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज रिकरेंट क्लास, दिस इज आल्सो रिकरेंट, दिस इज आल्सो रिकरेंट। ऐसे ही हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रिकरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। थर्ड इज आल्सो करेक्ट। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नवंबर का है। लेट x and n is greater than equals to 0 is a Markov chain with the state space 1 2 3 4 5 and transition probability matrix is this। ये हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हेल्प से हम डायग्राम बना लेते हैं एंड देन चेक करते हैं कि क्या होगा। तो इसका डायग्राम होगा 1 2 3 4 एंड 5। 1 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 1 से 5 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, 3 से 2 के लिए पाथ है एंड 4 से 1 के लिए पाथ है, 4 से 2 के लिए पाथ है, 4 से 3 के लिए भी पाथ है, 5 के लिए भी है और सेल्फ लूप भी है। 5 से 1 के लिए पाथ है और 5 पर सेल्फ लूप भी प्रेजेंट है। तो अब देखिए, फर्स्ट है स्टेट 2 एंड 3 आर अब्सॉर्बिंग, मीन्स अगर हम स्टेट इन दोनों में से किसी भी स्टेट में एंटर किए तो एग्जिट नहीं कर सकते।
बट स्टेट 3 को देखिए, अगर स्टेट 3 में हम इस पाथ से एंटर हुए तो हमारे पास एग्जिट करने का पाथ है। इट मीन्स स्टेट 3 इज नॉट एब्जॉर्बिंग। स्टेट 3 एब्जॉर्बिंग नहीं है, सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, स्टेट 3 हमारी रिकरेंट है। अगर स्टेट 3 से एग्जिट करने का हमारे पास ये पाथ है तो स्टेट 3 से हमने एग्जिट तो किया, बट इस एग्जिट से हमारे पास रिटर्न 3 पर आने का कोई पाथ नहीं है। स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट है, रिकरेंट नहीं है। दैट्स व्हाई सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, 1 and 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। सबसे पहले तो क्लास बनानी होगी, क्लास ऑफ 1। 1 से 1 पर सेल्फ लूप है तो 1 हुआ। 1 से 5 के लिए पाथ है, 5 से 1 के लिए पाथ है तो 5 भी हुआ। और ये हमारी क्लास बन गई। और स्टेट 1 और 5 ये रिकरेंट है या नहीं ये देखते हैं। 1 से एग्जिट करने का हमारे पास ये पाथ है, रिटर्न आने का भी पाथ है। 5 से हमारा एग्जिट करने का ओनली ये ही पाथ है, रिटर्न आने का भी पाथ है। इट मीन्स ये रिकरेंट भी है। दोनों स्टेट्स हमारी रिकरेंट भी है एंड क्लास भी बनाती हैं, तो 1 and 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। स्टेट 4 हमारी ट्रांसिएंट होगी। तो ट्रांसिएंट का मीनिंग है कि 4 स्टेट से एग्जिट करने वाले जितने भी हमारे पास पाथ होंगे उनमें से कोई एक पाथ ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो हमें रिटर्न 4 पर नहीं लाएगा। एग्जिट करने का ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है और ये पाथ है। अगर हम इस पाथ से एग्जिट हुए तो यहाँ से एग्जिट हुए, यहाँ गए, ये स्टेट थ्रू 2 में ही रहा, तो हमारे पास रिटर्न 4 पर नहीं आया। इट मीन्स स्टेट 4 इज ट्रांसिएंट। तो जो स्टेट 4 होगी वो एक ट्रांसिएंट स्टेट है। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नवंबर का ही है। This one. Consider a Markov chain on a finite state space. Suppose that the transition probability matrix P is such that transpose of P is also a stochastic matrix. P भी stochastic है, P transpose भी stochastic है। Then which of the following is necessarily true? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो नेसेसरली ट्रू होगी। सो इसके लिए हमें देखना है, अगर P हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, सो एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं S 1 2 एंड 3। P कंसीडर किया 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1 1 2 3। 1 से 2 का पाथ है, 2 से 1 का पाथ है, 3 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं पीरियड की। अब पीरियड ऑफ 1 देखिए, जीसीडी ऑफ 2 4 6 एंड सो ऑन। तो पीरियड कितना आया स्टेट 1 का, 2 आया। और जबकि पीरियड ऑफ 3 क्या है, 1। ऑल दी स्टेट्स हैव सेम पीरियड। ये हुआ हमारा इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं एक बार। फोर्थ में बोला गया कि एक कम से कम एक स्टेट ऐसी जरूर होगी जिसका पीरियड 1 होगा। अगर P को मान लिया जाए 0 1 1 0 1 2, ये होगा हमारा डायग्राम। पीरियड ऑफ 1 इज 2 एंड पीरियड ऑफ 2 इज ऑल्सो 2। किसी भी स्टेट का पीरियड 1 नहीं आया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ, ये भी इनकरेक्ट। The chain admits at most one stationary distribution. अब इसी एग्जाम्पल को ही अगर हम देखें, इसी एग्जाम्पल में ही क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 1 में हमारा आया 1 और 2 एंड क्लास ऑफ 3 में 3 आया है।
तो इरिड्यूसिबल तो नहीं है, इरिड्यूसिबल नहीं है मीन्स रिड्यूसिबल है। अगर रिड्यूसिबल है, अगर फाइनाइट मार्कोव चेन की बात की जाए, इसमें इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी फेल कर जाती है तो इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया वो रिड्यूसिबल है, इट मींस इनफाइनाइट मैनी होंगे, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। तीन ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो चुके हैं, सो थर्ड हमारा होगा करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस, और ये 26 नवंबर में पूछा गया है। हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है और फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड, अगर म्यू कोई अनदर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों इक्वल होंगे, इसका मीनिंग है यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है कि मार्कोव चेन हमारी पीरियोडिक है, और फोर्थ ऑप्शन इज द मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। सो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होगा। ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं। स्टेट्स हमें गिवन 1 2 3 4 एंड 5। 1 से 3 के लिए पाथ है, 1 से 5 के लिए पाथ है, 2 पर सेल्फ लूप है, 2 से 4 के लिए पाथ है, 3 से रिटर्न 1 के लिए पाथ है, और 3 से 5 के लिए भी पाथ है, 4 से 2 के लिए पाथ है, 4 से 4 पर सेल्फ लूप है, एंड 5 से 1 के लिए पाथ है, और 5 से 3 के लिए भी पाथ है। ये हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम है। सो मार्कोव चेन हमारी पीरियोडिक और इरिड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्लास ऑफ 1 देखते हैं। 1 से 5 के लिए पाथ है, 5 से रिटर्न 1 के लिए पाथ है, तो 1 1 से कम्यूट करता है, 5 से भी कम्यूट करता है। अब देखते हैं 1 से 5, 5 से 3, 3 से 5, 5 से 1, तो 3 से भी कम्यूट करता है। नेक्स्ट 1 से 3, और अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर बनाएं तो डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा 1 3 5, 1 से 3, 3 से 1, 1 से 5, 5 से 1, एंड 5 से 3, 3 से 5, एंड सभी पर सेल्फ लूप भी है। नो, सेल्फ लूप ओनली 2 एंड 4 पर है। ये हुआ, एंड 2 4, 2 से 4 के लिए पाथ है, 4 से 2 के लिए पाथ है, और सेल्फ लूप भी प्रेजेंट है। तो देखिए जब ये डायग्राम ही अलग अलग है तो ये हमारी रिड्यूसिबल होगी। रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है तो फोर्थ ऑप्शन में बोला गया इरिड्यूसिबल होगी, तो ये तो हुआ इनकरेक्ट। नेक्स्ट है पीरियोडिक। देखिए यहाँ से पीरियड ऑफ 2 सेल्फ लूप है तो 1 आएगा, पीरियड ऑफ 4 इज ऑल्सो 1। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ 1। 1 से 3 पर गए, 3 से 1 पर आए, 2 स्टेप, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 1, 3 स्टेप, तो जीसीडी कितना आएगा 1। सभी स्टेट्स का पीरियड 1 है तो अपीरियोडिक होगा। अपीरियोडिक है तो पीरियोडिक नहीं है, इट मींस थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, चेन हमारी कैसी है, रिड्यूसिबल। अगर रिड्यूसिबल है इट मींस इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट होंगे, इसका क्या मीनिंग है, यूनिक, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। हमारे पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे,
सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहता है, फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। अदरवाइज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैट्रिक्स को देखिए, जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है वो डबली स्टोचास्टिक है। अगर डबली स्टोचास्टिक मैट्रिक्स होती है तो पाई आई इज इक्वल्स टू एन, वेयर एन इज द कार्डिनैलिटी ऑफ स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस में टोटल 5 मेंबर है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 5, तो पाई आईज की वैल्यू आ गई 1/5। यही हमें गिवन है, सो पाई इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider a Markov chain x0, x1, x2, and so on in the state space. And suppose I and j belongs to S are two states which communicate with each other. Which of the following statements is not correct? सबसे पहले ध्यान याद देना कि हमें not correct statement choose करनी है। So, बोला गया कि जो स्टेट आई और जे है वो कम्युनिकेट करते हैं, आई और जे कम्युनिकेट करते हैं, इट मींस सेम क्लास में होंगे। अगर सेम क्लास में है तो सेम पीरियड होगा, अगर सेम पीरियड है और साथ में नेचर भी सेम होगा। नेचर सेम से मीनिंग है कि अगर एक ट्रांसिएंट है तो दूसरी स्टेट भी ट्रांसिएंट होगी, अगर एक स्टेट रिकरेंट है तो दूसरी स्टेट भी रिकरेंट होगी। फर्स्ट में क्या बोला गया, पीरियड ऑफ आई इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जे। सेम क्लास में है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट हमें नॉट करेक्ट चूज करनी है। सेकेंड ऑप्शन इज I is recurrent if and only if J is recurrent, ये भी ट्रू है क्योंकि दोनों ही सेम क्लास में जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में है स्टेट के से स्टेट आई पर जाना है n स्टेप्स में, स्टेट आई से जे पर जाना है n स्टेप्स में, एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये इक्वल होता है पाई जे के, सॉरी स्टेट के से आई पर जाना है, एक यहाँ लिखने में के से आई पर जाना है n स्टेप्स में, दिस इज इक्वल्स टू पाई आई। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। स्टेट के से स्टेट जे पर जाना है इन n स्टेप्स, सो p के से जे पर जाना है n स्टेप्स में, एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई जे। और जरूरी नहीं है कि पाई आई और पाई जे हमारा इक्वल हो। तो ये तो हुई थर्ड ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई स्टेट से जे पर जाना है n स्टेप्स में, आई स्टेट से जे स्टेट पर जाना है n स्टेप्स में, एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई जे। नाउ राइट हैंड साइड, जे स्टेट से जे स्टेट पर जाना है n स्टेप्स में, जे स्टेट से जे स्टेट पर जाना है n स्टेप्स में, एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पाई जे। लेफ्ट हैंड साइड भी पाई जे है, राइट हैंड साइड भी पाई जे है, दोनों इक्वल होंगे, तो ये तो हमारा ट्रू हुआ। तीन स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है तो फोर्थ होगी इनकरेक्ट। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू।